गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर EAFM फर्स्ट के अंतर्गत राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण विषय के अंतर्गत आज हम आधारभूत ढांचागत विकास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आपके सड़कें, ऊर्जा एवं जल संसाधन यानी कि रोड्स, एनर्जी एंड वाटर रिसोर्सेज जो है इसमें शामिल होते हैं। देखिए छात्रों, आधारभूत ढांचे से आशय आर्थिक विकास के लिए आवश्यक सुविधाएं अर्थात विकास की पूर्व आवश्यकताओं से है। इन सुविधाओं की उपलब्धि आर्थिक विकास को गति देती है तथा इनकी कमी आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न भी करती है। आर्थिक विकास के लिए आधारभूत ढांचे में सड़कें हैं, यातायात व संचार के साधन हैं, ऊर्जा व शक्ति के साधनों की उपलब्धि व नियमित आपूर्ति, जल संसाधन, बैंकिंग व बीमा सेवाएं आदि आती है। और इन साधनों की उपलब्धि आर्थिक विकास के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करती है तथा उद्यमी को पूंजी निवेश करने एवं नए उपक्रम स्थापित करने के लिए प्रेरित भी करती है। आधारभूत ढांचा किसी भी राज्य, शहर या क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं एवं सेवाएं प्रदान करने की प्रणाली और अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए आवश्यक सेवाओं एवं सुविधाओं से संबंधित है। संपूर्ण एवं विस्तृत आर्थिक वृद्धि प्रभावी एवं उपयोगी आधारभूत ढांचे के बिना पूर्ण नहीं हो सकती है। अवसंरचना के संवर्धन की आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। किसी भी अर्थव्यवस्था का बुनियादी ढांचा उसकी रीढ़ की हड्डी है। एक संतोषप्रद अवसंरचना के द्वारा कोई भी राज्य समृद्धशाली, कोई भी देश समृद्धशाली एवं प्रचुर निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। भविष्य के बाजारों के लिए भारत एक तीव्र विकसित हो रही अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा। राजस्थान सरकार ने अवसंरचना क्षेत्र की वृद्धि एवं विकास के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इसकी प्रत्यक्ष सच्चाई यह है कि जहां वर्ष 1949 में सड़कों की कुल लंबाई 13,553 किलोमीटर थी, वह राज्य सरकार की योजनागत विकास के लिए किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप मार्च 2017 तक 2,26,853.86 किलोमीटर पहुंच गई। इसी प्रकार ऊर्जा के क्षेत्र में 1981-82 में जहां अधिस्थापित क्षमता 1,328 मेगावाट थी, वह मार्च 2017 में 1981-82 की तुलना में लगभग 13 गुना बढ़कर 18,677.18 मेगावाट हो गई। दिसंबर 2017 में यह 19,536.77 मेगावाट हो गई। राज्य में रेलवे के क्षेत्र के अंतर्गत रेल मार्ग की लंबाई मार्च 2016 के अंत तक 5,893 किलोमीटर पहुंच गई। डाक एवं संचार के क्षेत्र में 2016-17 के अंत तक राज्य में डाकघरों की कुल संख्या 10,311 तक पहुंच गई। आधारभूत संरचना में सबसे महत्वपूर्ण सड़कें आती है। एक स्वस्थ यातायात तंत्र राष्ट्र की सशक्त आर्थिक स्थिति व विकास का सूचक होता है। यह सर्वविदित तथ्य है कि वर्तमान सड़क यातायात तंत्र विकास की अग्रगामी कड़ी है। विकसित यातायात व संचार तंत्र से सभी विकासशील क्षेत्र लाभान्वित होते हैं। राजस्थान जैसे वृहद राज्य के लिए एक संपूर्ण व शक्तिशाली संचार माध्यम का होना तीव्र आर्थिक विकास के लिए नितांत आवश्यक है। यातायात का अधिकांश भाग सड़कों पर ही चलता है। राज्य में सड़कें सभी तरह के विकास की एक प्रथम कड़ी है। राज्य सड़क तंत्र को विकसित करने हेतु वर्तमान समय में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, लेकिन अभी भी इसमें अत्यधिक अंतराल है, जिसे आगामी योजनाओं में पूर्ण किए जाने की आवश्यकता है। राज्य में 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी अच्छी आधारभूत संरचना और उच्च गुणवत्ता की सड़कों के विकास के किए जाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार आगामी वर्षों में सड़क के विकास कार्यों के क्रियान्वयन के लिए प्रयासरत एवं प्रतिबद्ध है। वर्ष 1949 में राज्य में मात्र 13,553 किलोमीटर लंबाई की सड़कें थी, जो मार्च 2017 तक बढ़कर 2,26,853.86 किलोमीटर हो गई। राज्य में सड़कों का घनत्व 31.03 2017 तक यानी कि 31 मार्च 2017 तक 66.29 किलोमीटर प्रति
100 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राष्ट्रीय घनत्व 148 किलोमीटर से बहुत कम है। इससे पता चलता है कि भविष्य में राज्य के सड़क नेटवर्क को विकसित करने की आवश्यकता है। कुल वर्गीकृत सड़कों की जो लंबाई है वो तालिका 1 में अगर आप देखेंगे तो वो स्पष्ट होती है। राजस्थान में सड़कों की लंबाई, जो कि ये आंकड़ा 31 मार्च 2017 तक का है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग यानी डामर, मेटल, ग्रेवल, मौसमी, योग कुल मिला के 8,202 किलोमीटर है। इस तरह से राज्य उच्च मार्ग में 15,437 का टोटल है। मुख्य जिला सड़क आपकी 8,462 किलोमीटर है और अन्य जिला सड़क जो है 31,431 और ग्रामीण सड़क जो है आपकी वो 1,63,320 और इस तरह से योग 2,26,853.86 करोड़ किलोमीटर आपके है। यानी कि तालिका से स्पष्ट है कि 31 मार्च 2017 को राज्य में सड़कों की कुल लंबाई 2,26,853.86 किलोमीटर थी। इनमें 8,202 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च मार्ग, 15,438 किलोमीटर राज्य उच्च मार्ग, 8,462 किलोमीटर मुख्य जिला सड़कें, 31,431 किलोमीटर अन्य सड़कें तथा 1,63,321 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें हैं। यानी कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल 39,753 गाँव थे। वर्ष 2016-17 के अंत तक वर्ष 2017-18 में संभावित विभिन्न आबादी समूह के अनुसार डामर की सड़कें से जुड़े गाँवों का विवरण भी हम इस तालिका के जरिए देख सकते हैं। तालिका से स्पष्ट है कि 31 मार्च 2017 तक राज्य के कुल 39,753 गाँवों में से 35,433 गाँवों को सड़कों से जोड़ा जा चुका था, जो कुल गाँवों का 89% थी। 31 मार्च 2018 तक 35,450 गाँवों को सड़कों से जोड़ने की आशा है। इस प्रकार से कोशिश की गई कि 35,450 गाँव को सड़कों से जोड़ा जाए मार्च 2018 तक। स्पष्ट है कि लगभग 12% गाँव ही सड़क सुविधाओं से वंचित है। राजस्थान में सड़क विकास की उपलब्धियां के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना व ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 3,794 किलोमीटर डामर की सड़कों का निर्माण किया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 405.60 करोड़ व्यय कर 250 से अधिक आबादी के 626 आबादी ग्रामों को 2,106 किलोमीटर ग्रामीण की सड़कों से जोड़ा गया। राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना एवं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत 250 से 499 तक की आबादी के 15 गांवों को डामर की सड़कों से जोड़ा गया। ग्रामीण गौरव पथ योजना के फेज फर्स्ट के अंतर्गत 1,973 पंचायत मुख्यालयों पर 873 करोड़ रुपये व्यय कर 1,726 किलोमीटर की सड़क सीसी का निर्माण किया गया। इससे 1,872 पंचायत मुख्यालयों में नालियों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया। ग्रामीण गौरव पथ योजना के फेज सेकंड के अंतर्गत 1,729 पंचायत मुख्यालयों पर 688 करोड़ रुपए व्यय कर 1,778 किलोमीटर की सड़क का निर्माण कार्य किया गया। 363 पंचायत मुख्यालयों पर कार्य प्रगति पर है। इसी तरह से 6 दिसंबर 2017 तक दिसंबर 2017 तक राजमार्ग पर 128.77 करोड़ रुपए की लागत के 19 कार्यों में 2 रेलवे अंडरब्रिज के निर्माण और सीकर, जयपुर, हनुमानगढ़, झालावाड़, अजमेर, बूंदी और भीलवाड़ा जिलों में 134.35 किलोमीटर की सड़कों को मजबूत, चौड़ी और पुनर्निर्मित करने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। जिला सड़कों पर 143.9 करोड़ की लागत के 10 कार्यों में 1 रेलवे अंडरब्रिज व 1 रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण और चूरू, अजमेर एवं भरतपुर जिलों में 73.20 किलोमीटर लंबी सड़कों को मजबूत, चौड़ी और पुनर्निर्मित करने की दिसंबर 2017 तक स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इसी तरह से तो ये मैंने आपको बात बताई कि किस तरह से राज्य सड़क निधि के अंतर्गत 715 कार्यों के लिए 1,081.96 करोड़ की लागत से विभिन्न जिलों में 2,686.99 किलोमीटर सड़कों को विकसित करने की स्वीकृति भी दी जा चुकी है और ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कही जा सकती है। थैंक यू।